सरदार खाड़ू, सरदार खाड़ू, क्या आप ठीक हैं? शुक्र है आपको कुछ नहीं हुआ। ये घोड़े कैसे गिर गए? डकैतों ने हमारे रास्ते में कीलें डाल दी थी। इसका मतलब है उनकी तैयारी पक्की थी। वो जानते थे कि हमें कहां भागना है और हम किस रास्ते से उनका पीछा करने आएंगे। हमारे घोड़ों में शायद ग्रंथों के कहे अनुसार अलौकिक शक्ति है। अंगोल जनजाति ने शांति भंग की है। वो जलते हैं हम पर पीढ़ियों से। हमारे पूर्वजों से वो द्वेष रखते हैं। अगर उन्हें द्वेष होता तो 2 साल पहले उन्होंने बदला क्यों नहीं लिया? ये किसी के प्रतिशोध की साजिश है, शांति भंग करने के लिए। आपने अपनी आंखों से किले नहीं देखे होंगे। ये कारीगरी अंगोल जनजाति की है। आपने अपनी आंखों से कील नहीं देखे? ये कारीगरी अंगोल जनजाति की ही है। हाँ, वैसे चमड़ों की वेशभूषा अंगोल औरतें बनाती है। क्या तुम्हें यकीन है कि ये अंगोल लोगों ने ही किया है? क्योंकि ऐसे चमड़ों की वेशभूषा सिर्फ अंगोल औरतें ही बनाती है। नहीं, अगर वो अंगोल होते तो वो लोग इस समय अपने खतरनाक अभ्यास को छोड़ करके विकट परिस्थिति में तुम्हें अपने घर की तरफ कैसे लेकर जाते और क्यों लेकर के जाते? तो बताइए महान सेवकी, वो नहीं तो और कौन हो सकता है? अलौकिक शक्ति वाले घुड़सवार है जो पौराणिक अगरचिन जनजाति में थे। वो लोग, उनकी मक्कारी से शरीन जाति की बू आती है। वैसी कीले कभी दरखत जाति के कारीगर बनाते थे। वो लोग आक्रमण रात्रि में करते हैं, जो खैरी जाति के लोग अक्सर किया करते हैं। मेरा घोड़ा लाओ। ए सुनो, घोड़ा लेकर इधर आओ। मेरा घोड़ा लड़खड़ा रहा है, पर सौभाग्य है कि आपका मार्गदर्शन मिला है। मेरे क्रोध और हताशा ने मेरे विवेक और दूरदृष्टि को अंधा कर दिया है। पता लगाओ कि खैरी जनजाति के महान जादूगर को कौन जानता था। पता लगाओ किसने दुस्साहस किया हमारे कबीले पर आक्रमण करने का। पता लगाओ कौन है वो हत्यारा जिसने भोर में मेरे मेहमान की हत्या की है। पता लगाओ, जल्दी जाओ। ठीक है सरदार, चलो। मेरी आज्ञा है, तुम दोनों सौरंगोल जन जातियों की यात्रा करके आओ, खबर पहुंचा दो। ये अगर अंगोलों का किया धरा है तो उन्हें कोई भी कभी भी आश्चर्य नहीं होगा। मैं तुम्हें विशेष और जाबाज सिपाही दे रहा हूं, जाओ। घोड़ा लाओ। दादाजी, जिस साल आप सरदार बने, हमारी और चुनुस प्रजाति के सभी 10 वर्षीय लड़कों ने संस्कारों की परीक्षा दी थी ना। उन्होंने शास्त्रों का अध्ययन किया और तीर बनाने की विधि में 7 वर्षों तक कार्यरत रहे थे। फिर इस वर्ष सिर्फ चुनुस से टीसीलेन और मैं ही क्यों अनुष्ठान कर रहे हैं? मेरे पोते खौताई, तुम और सिलसन राज परिवार के हो, इसलिए 12 बरस हो गए तुम्हें, तुम्हारी माता ने तुम्हें जन्म देकर, समझे? हमारी परंपरा में राजकुमारों को 12वीं वर्ष घाट पे भेड़िया संस्कार से परिचित किया जाता है। पर केवल राजकुमारों को ही ये विशेष अधिकार क्यों प्राप्त हैं?
हमारे राजकुमार असाधारण गुणों से निपुण होंगे, तभी साधारण लोगों पे वो राज करेंगे। इस समय सिलसिन देवता पर्वतों में अपने दादा अरसाई के साथ ये अनुष्ठान कर रहे हैं। दादाजी, अनुष्ठान में आपकी मृत्यु हो गई तो? हम मानेंगे प्रकृति ने उसे निगल लिया, क्योंकि उसकी नियत दुष्कर्म की रही होगी। भेड़िया आशीर्वाद है अच्छे इंसान के लिए और अभिशाप है बुरे इंसानों के लिए। मेरे पोते खौताई, आज तुम युवक भेड़िया हो और स्वर्ग से तुम्हारा परिचय होगा। ठीक है बेटा, अब तुम भाग्य के हाथ हो। अब देखते हैं नियति ने तुम्हारे भाग्य में क्या लिखा है। अब जल्दी जाओ, मान को दूसरे सिरे से बंद करो। दादाजी, मुझे डर लग रहा है। जल्दी लाओ। अब तुम एक भेड़िया हो बेटा, घबराना बिल्कुल भी नहीं।
तुम्हें चोट तो नहीं आई ना बेटा? अपने भाई को गुफे में छोड़ के शावक भेड़िए को लाया हूँ। तुम इसे कितना भी मांस और चर्बी दे दो, फिर भी वो कभी पालतू नहीं बनते। ईश्वर सदा तुम्हारे साहसी कर्मों को याद रखेगा। शायद मैं ना रहूं, क्योंकि मैं खाओताई एंगोल जाति के शिकार पे जा रहा हूँ। मेरी तीर की धार उम्र के साथ बढ़ रही है। अब तुम इससे बच के ही रहना। दादाजी, हाँ बेटा। प्रकृति ने मुझे पहले ही उपहार दे दिया है। हाँ? ये देखो, सोना रत्न लग रहा है। मैं इतना साफ और इतना बड़ा रत्न आज तक मेरे जीवन में नहीं देखा। तुम्हें ये कहाँ मिला? मान के प्रवेश द्वार पर मिला मुझे। ये 10 घोड़ियों और एक सुंदर पत्नी के बराबर है, शायद ज्यादा भी। ये प्रकृति परीक्षा ले रही होगी, तुम मित्र हो या शत्रु। तुम्हारा क्या मतलब है? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। बेटा, ये ऐसा खजाना है जिसे तुम बेच सकते हो ना ग्रहण कर सकते हो। तो फिर सोना का भाग्य आपके हाथों में है। हाँ बेटा, मेरी उम्र अब ना घोड़सवारी की है, ना अब मुझे सुंदर पत्नी की चाह है। तो इसका मतलब फिर मेरा कर्तव्य सोना की रक्षा करना है या पहाड़ों की? मेरी मातृभूमि भी तो इससे कम कीमती नहीं है। तो बताइए, किसकी रक्षा करना जरूरी है? ये भी हमारी मातृभूमि का एक छोटा सा टुकड़ा है। ये भी है, चाहे वो अनमोल सोना हो या फिर साधारण पत्थर, हमें सबकी रक्षा करना है। विदेशों की नजर में ये बहुत अनमोल है। जो उन्हें चाहिए होता है वो लेकर बाकी छोड़ देते हैं। इन्हें खोना मतलब खुद को खोने जैसा है बेटा। अगर ये नहीं रहे तो हम भी नहीं रहेंगे।